हेलो स्टूडेंट, कल हमने भाषा और लिपि पढ़ा था। ये अपना फर्स्ट चैप्टर था। भाषा और लिपि में हमने सीखा था भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों देखिए भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को समझता है। बच्चों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या दूसरों के मन के विचार को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बच्चों, भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं। तो पहला है मौखिक रूप, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। तो बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा यानी विचारों को प्रकट करने का माध्यम बोलकर जब प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जब मनुष्य अपने विचार लिखकर प्रकट करता है तब उसे लिखित भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा जब संकेतों के द्वारा मनुष्य अपने विचार समझाता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस जब इशारों के द्वारा समझाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो बच्चों, ये हो गए आपके भाषा के रूप। अब देखिए बच्चों, लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि। जिस ढंग से या जिस माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं उस माध्यम को या उस ढंग को लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर भाषा और लिपि। और कल मैंने आपको 3 प्रश्न दिए थे, वो आपको गृह कार्य के रूप में भी लिखने थे। मुझे उम्मीद है आपने वो कर लिए होंगे। तो एक बार शॉर्ट में देखिए वो कौन से थे। हमें भाषा की आवश्यकता क्यों है? हमें भाषा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। भाषा के कौन से रूप को हम संजोकर रख सकते हैं? तो भाषा के लिखित रूप को हम संजोकर रख सकते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब भाषा को संकेतों के द्वारा समझाया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, हम आगे के कुछ प्रश्न करते हैं। तो देखो, आओ अब लिखें। सही उत्तर पर राइट का निशान या राइट का चिन्ह लगाओ। तो अपना क्या है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पहला अपना विकल्प है रोमन, दूसरा फारसी या तीसरा देवनागरी। तो बच्चों मैं बता देती हूँ, रोमन भाषा अंग्रेजी भाषा की लिपि है, फारसी भाषा उर्दू की लिपि है और देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। तो हम देवनागरी पे सही का निशान लगा सकते हैं। दूसरा है भाषा कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था भाषा एक प्रकार की नहीं हो सकती, ना ही 2 प्रकार की भाषा होती है, 3 प्रकार की, जो है लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तीसरा है बोलकर अपनी बात कहना कौन सी भाषा कहलाती है? तो बच्चों, ऐसी कौन सी भाषा है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं? तो लिखित नहीं बच्चों, लिखित भाषा में हम लिखकर अपने विचार बता सकते हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में हम संकेतों के द्वारा अपनी विचार बता सकते हैं। तो मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने विचार बता सकते हैं। तो अपना निशान कहाँ आएगा? मौखिक भाषा पे। अगला प्रश्न है अपना, बोलने का वरदान ईश्वर ने किसको दिया है? तो बच्चों, बोलने का वरदान ईश्वर ने किस किस को दिया? देखो, जानवरों को। तो बच्चों, जानवरों को दिया है, लेकिन वो मनुष्यों के जैसे अपनी बातें नहीं बता सकते। तो अपना सही निशान है या सही उत्तर है मनुष्य को। तो बच्चों, सभी प्रकार ईश्वर ने सभी प्रकार से सभी जानवरों को सभी को बोलने का वरदान दिया है, लेकिन मनुष्य को एक विशेष प्रकार से बोलने का वरदान दिया, यानी भाषा का वरदान दिया है। आगे देखिए, अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत कौन सी भाषा है? तो बच्चों, जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का स्रोत कौन सी है? तमिल भाषा नहीं बच्चों। तो अपना सही उत्तर है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। तो अपना निशान संस्कृत भाषा पे आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सही या गलत का चिन्ह लगाओ। जो अपना उत्तर सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो अपना पहला प्रश्न देखिए, हम केवल बोलकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं। तो क्या बच्चों, हम सिर्फ बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं? नहीं बच्चों, हम बोलकर
लिखकर और संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकते। तो ये अपना उत्तर गलत है, तो इस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, संकेत की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। तो हाँ बच्चों, संकेत की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है, तो इसे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। तो सही है बच्चों, हम अपने विचार भाषा के द्वारा ही बता सकते हैं। आगे देखिए, तेलुगु भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा नहीं बच्चों, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, यानी प्राचीन भाषा है, तो ये अपना गलत होगा। आगे देखिए, अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। तो बच्चों ये आपका उत्तर सही है, अधिकांश भाषाओं का स्रोत क्या है? संस्कृत। तो बच्चों आज हमने कुछ प्रश्न किए थे, सही गलत का निशान लगाना और सही उत्तर पे सही का निशान लगाना। तो ये बच्चों आज का आपका होमवर्क है। आज आपको अपनी गृह कार्य की पुस्तिका में ये दोनों प्रश्न करने हैं और आपको इन प्रश्नों को याद भी करना है। कल हम करेंगे चित्रों को देखकर इन प्रांतों में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये वाले प्रश्न हम कल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ गए होंगे और अच्छे से करेंगे। हैव ए नाइस डे।